लक्ष्य बिल्कुल साफ है। हरिनगर में लक्ष्य बिल्कुल साफ है। लक्ष्य बिल्कुल साफ है। हरिनगर में आप है। देखो आज सारे कार्यकर्ता यहां पर इकट्ठे हुए हैं और बड़ी खुशी का मौका है। और ये मौका मुझे लगता है कि 5 साल बाद आ रहा है कि हम इतनी भारी तादाद में सारे पुराने कार्यकर्ता, नए कार्यकर्ता एक मंच पर इकट्ठे हो रहे हैं। तो आप सबके लिए बधाई है। इसी से पता लग जाता है कि चुनाव का रुख क्या होने वाला है। इसी से पता लग जाता है कि हम कितने वोटों से जीतने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी वाले लोग कह रहे थे कि तुम्हारा प्रचार नहीं चल रहा, तुम्हारा कैंडिडेट बदल गया। मैं उन्हें बताना चाहता हूं इस मंच से, हमारा प्रचार तब भी चल रहा था, झाड़ू का प्रचार तब भी चल रहा था और आज से और तेजी पकड़ लेगा। हरिनगर की गली गली में प्रचार आम आदमी पार्टी का हो चुका है। झाड़ू घर घर तक पहुंच चुका है। रजिस्ट्रेशन घर घर तक हो चुके हैं। महिलाओं ने अपना आशीर्वाद केजरीवाल जी को दे दिया है। तो ये मत समझना कि हमारा प्रचार नहीं हुआ। इस प्रचार को अब नई लीडरशिप में आगे बढ़ाना है। सुरेंद्र सेतिया जी के नेतृत्व में आगे बढ़ाना है। भारतीय जनता पार्टी वाले फेसबुक पर चलते हैं, व्हाट्सएप पर चलते हैं। अब मैं कहता हूं कि आओ मैदान में। हरिनगर में 2013 में हराया था, 15 में हराया था, 20 में हराया था, अब 25 में हराएंगे। ये भारतीय जनता पार्टी वाले लोग पूर्वांचल समाज का अपमान करते, ब्राह्मण समाज का अपमान करते, उन्हें गालियां देते और झुग्गियों में जा जा करके ड्रामे करते। इन्हें माफी मांगनी चाहिए हमारे समाज से। अरे कुछ सीखो अरविंद केजरीवाल जी से, जिन्होंने सनातन का प्रचार करने वाले ब्राह्मणों को, सनातन की रक्षा करने वाले ब्राह्मणों को, पुजारियों को 18,000 रुपए देने का काम किया। सिख धर्म के ग्रंथियों को 18,000 रुपए देने का सम्मान राशि देने की घोषणा की। भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया? सिर्फ हिंदू मुस्लिम की बात की है, उनके लिए आज तक कुछ नहीं किया। सनातन की बात करते हैं, उनके लिए करते कुछ नहीं है। ये भूल जाते हैं अपने वादे। ये कहते हैं जब इनका मैनिफेस्टो आता है कि हम पैसे बढ़ा देंगे, 2500 कर देंगे। आपकी 22 जगह सरकार है, आपने कितनी जगह पैसे बढ़ा दिए? जब गली गली जाना तो बताना कि उन्होंने राजस्थान में वादा किया था 450 में सिलेंडर देने का, महाराष्ट्र में वादा किया था 450 में सिलेंडर देने का, उत्तर प्रदेश में वादा किया था कि होली दिवाली मुफ्त सिलेंडर देंगे। दिया क्या उन्होंने? नहीं दिया। तो उनके वादों में नहीं जाना। जनता जानती है, दिल्ली की जनता जानती है कि हमें अरविंद केजरीवाल जी को लाना है और अरविंद केजरीवाल जी को जिताना है। और हम सब ने ठान लिया है। एक एक कार्यकर्ता जुड़ गया है, हमारे सभी भाई जुड़ गए। हम लोग प्रदेश का काम छोड़कर जुड़ गए। मैं प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ। बहुत सारी विधानसभाओं में जाने की जिम्मेदारी हमें मिली हुई है। हमारे नरेश अग्रवाल जी को भी मिली हुई है, मीना जोशी जी को भी मिली हुई है, शैली जी को भी मिली हुई है, हमारे मनी नायडू जी को मिली हुई है। हमें बहुत सारे विधानसभाओं को देखना था। हमने कह दिया हमें कहीं नहीं जाना, हमें इसी विधानसभा में काम करना है। सुरेंद्र सेतिया जी को विधायक बनाना है। और मैं चाहता हूं कि इस बार इतना मतदान होना चाहिए हम लोगों का कि सारे रिकॉर्ड टूट जाएं। और यहां से देखो, उनकी भीड़ पर मत जाना। मंच पर जितनी भीड़ होती है वो मंच से उतरने के बाद वो कहते हैं कि कैंडिडेट सही नहीं है, इसको हराना है। कहते हैं कि नहीं कहते? सारे भारतीय जनता पार्टी वाले ऐसे ही हैं। वो मंच पर इकट्ठे दिखते जरूर है फोटो में, जब नीचे उतरते हैं तो वो कहते हैं कैंडिडेट बहुत बेकार है, इसको हराना है। भाई साहब, हम बड़े दुखी हैं इनसे। तो सबको पता है भारतीय जनता पार्टी वाले भी उसे हराने में लगे हुए हैं। तो हमको तो अपने केजरीवाल जी के काम गिनाने हैं। और रही सुरेंद्र सेतिया जी की बात, सुरेंद्र सेतिया जी का तो नाम बोलता है, काम बोलता है, उनकी ईमानदारी बोलती है। मैं तो उनसे इसी चुनाव में जुड़ा, जब से जुड़ा तब से देखा मैंने ऐसा व्यक्ति जिसने फ्री में काम किए। अगर सरकार से भी लाइट नहीं आई तो उन्होंने अपनी जेब से खर्च किए। अगर तार का पैसा नहीं आया तो अपनी जेब से लगाया। ऐसा विधायक हमें चाहिए जो अपनी जेब ना भरे, सारा पैसा समाज में खर्च।
तो इन्हीं शब्दों के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आपने बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। हेलो, अब मैं निवेदन करूंगा तोमर जी से, सुमन तोमर जी से कि वो भी अपने विचार रखेंगे। सुनील तोमर जी। मंचासीन मंजू सेतिया जी, रविंद्र कौर जी, मणि नायडू जी, भाई नरेश अग्रवाल, मनोज पंडित, मीना जोशी।